मिशन वाराणसी के लिए निकले केजरीवाल आज सुबह काशी पहुंचकर चुनाव तक मोदी के खिलाफ डटेंगे। वाराणसी पहुंचने के बाद सबसे पहले करेंगे दलित बस्ती का दौरा। दलित वोट पर केजरीवाल की नजर। बनारस के अलावा अमेठी भी जाएंगे केजरीवाल। राहुल के गढ़ कुमार विश्वास को मजबूत करने की करेंगे कोशिश। महाराष्ट्र के लातूर में राहुल गांधी का मोदी पर सीधा हमला। टॉफी की कीमत में अडानी को दी गई जमीन। 1 रुपए की ना, गुजरात में भैया अडानी जी को 1 रुपए का 1 मीटर जमीन मिलता है। यहां पे आपको 1 रुपए की टॉफी मिलती है, वहां 1 मीटर जमीन मिलती है। गुजरात के विकास मॉडल पर राहुल का खुला वार। सिर्फ उद्योगपतियों का भला करती है बीजेपी। मोदी ने राहुल के टॉफी प्लान का दिया जवाब। राहुल में इसे समझने की समझदारी नहीं। शायद उम्र में तो वो जन्म तारीख के कारण बड़े होंगे, लेकिन मन बचपन वाला है। बचपन वाला जो मन है ना, उससे वो बाहर नहीं निकल पा रहे। और इसीलिए तो उनको बार बार टॉफी याद आती। बीजेपी उम्मीदवार वरुण गांधी आज सुल्तानपुर से भरेंगे नामांकन से पहले करेंगे रोड शो। सुबह 10 बजे शुरू होगा वरुण का रोड शो। 3 किलोमीटर का सफर तय कर 12:30 बजे के आसपास भरेंगे पर्चा। पहली बार सुल्तानपुर से चुनाव लड़ रहे हैं वरुण गांधी। से पहले पीलीभीत से चुनाव लड़ते रहे हैं वरुण। आज अमेठी पहुंचेंगी प्रियंका। राहुल गांधी के चुनाव प्रचार की संभालेंगी कमान। अमेठी में जनसंपर्क अभियान चलाएंगी प्रियंका। कई चुनावी सभाओं को करेंगे संबोधित। अमेठी सीट से कुमार विश्वास भी आज भरेंगे पर्चा। राहुल को हराने के लिए अमेठी में ताबड़तोड़ प्रचार में जुटे हैं कुमार विश्वास। स्मृति ईरानी कल करेंगी अमेठी से नामांकन। राहुल की चुनौती देने के लिए अमेठी में डाल चुकी है डेरा। 5वें चरण के चुनाव प्रचार का आज थम जाएगा शोर। 5वें चरण के प्रचार का आज आखिरी दिन। 13 राज्यों में 121 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर। पटना साहिब और पाटलिपुत्र सीट पर रहेगी नजर। कर्नाटक की 28, राजस्थान की 20, महाराष्ट्र की 19 और यूपी और ओडिशा की 11 सीटों पर होगा चुनाव। एमपी की 10, बिहार की 7, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर और मणिपुर में भी 17 अप्रैल को चुनाव। उमा भारती पर आजम खान का खुलासा। कहा महाकुंभ के पहले मिली थी, समाजवादी पार्टी में शामिल होने के लिए कहा था। उमा भारती जब हमारे पास आई थी तो उन्होंने हमसे कहा था कि किसी मौके पर वो समाजवादी पार्टी हमारी कोठी। मुरली मनोहर जोशी पर आजम खान ने कसा तंज। कहा मुरली रह गई बनारस में, खाली उंगलियों से कानपुर में नहीं बजेगी बांसुरी। उनकी मुरली रह गई बनारस में, जोशी जी पहुंच गए कानपुर में। अब खाली उंगलियों से तो मुरली नहीं बजती। मुरली बनारस में, जोशी जी कानपुर में। आजम ने चुनाव आयोग पर लगाया आरोप। कहा बिना मेरी बात सुने दे दी गई सजा। राजेश खन्ना के खिलाफ चुनाव लड़ने का शत्रुघ्न को है मलाल। कहा सुपरस्टार को सॉरी नहीं बोल पाने का है मलाल। तो मैं उस वक्त इतना महसूस हो रहा था और मैं कह रहा था एक बार जाके राजेश खन्ना से माफी मांगू मैं। और वो आज तक जख्म मेरा, अभी कोई जख्म भरा नहीं है। शेखर सुमन ने शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ पिछला चुनाव लड़ने के लिए मांगी माफी। कहा इस बार भी कांग्रेस के ऑफर को ठुकराया। उसी विकल्प को लेके जब कांग्रेस फिर मेरे सामने आई और उन्होंने कहा कि इस बार भी आपको पटना साहिब से लड़ना है, तो मैं सिर्फ 2 कदम पीछे हटा और बोला खामोश। शेखर सुमन की मांग पर जन्मदिन के मौके पर भावुक हुए बिहारी बाबू। कहा शेखर के पास मां है। बिहार के कटिहार में आडवाणी की रैली। पीएम उम्मीदवार के ऐलान को लेकर कांग्रेस को घेरा। आडवाणी ने कांग्रेस पर किया करारा वार। हमने तो घोषित किया, मोदी का नाम वो बताएं, राजकुमार या राजमाता में से कौन है पीएम उम्मीदवार।
हम लोग उम्मीद करते थे कि वो भी कह देंगे कि हमारे यहाँ तो हमारा एक राज परिवार है, उस राज परिवार में राजमाता अगर नहीं तो राजकुमार नहीं। आडवाणी ने पुराने सहयोगी नीतीश कुमार पर भी कसा तंज, गठबंधन से अलग होने का भुगतना पड़ा नतीजा। बीजेपी के वॉर रूम में रैलियों की रणनीति, पूरे चुनाव में 200 रैलियां, 3G के माध्यम से 1000 जगहों पर पहुंचने की योजना। मोदी की लहर को नकारने वाले बयान से पलटे जोशी, कहा सबने मान लिया है कि देश मोदी को मानता है अपना नेता। अब सारी दुनिया ने स्वीकार कर लिया है कि नरेंद्र मोदी जी का प्रभाव देश ने स्वीकार कर लिया है। लोग मान गए हैं कि इस समय वो ही सबसे अधिक लोकप्रिय नेता हैं और उन्हीं पर देश का सबसे अधिक विश्वास है। लोग आशा कर रहे हैं कि उनके नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनेगी। इससे पहले मोदी की लहर को लेकर जोशी ने दिया था बयान, देश में बीजेपी की लहर है, मोदी की नहीं। कानपुर पहुंचने पर मुरली मनोहर जोशी को कार्यकर्ताओं ने कराया एहसास, जोशी की सभा में लगे मोदी के नारे। कार्यक्रम में जोशी के आने से लेकर जाने तक लगते रहे मोदी के नारे, बगैर मीडिया से बात किए चले गए जोशी। मुरादाबाद की रैली में सोनिया गांधी का मोदी पर पलटवार, कहा हम बातें नहीं बनाते। कांग्रेस को बताया सेक्युलर मूल्यों की हिमायती, सबको साथ लेकर चलती है कांग्रेस। कि हमारी यूपीए सरकार ने इन 10 सालों के दौरान में जितना विकास किया, इससे पहले किसी भी गैर कांग्रेसी सरकार ने नहीं किया। यही फर्क है कांग्रेस और दूसरों में, यही फर्क है काम करने वालों और बातें बनाने वालों में। बीजेपी नेता अरुण जेटली का सोनिया गांधी पर निशाना, पार्टी को नहीं परिवार को मजबूत करने पर जोर। That once incumbent of the family fails, they won't desire to make the party more structured, but they'll look for alternative solutions within the family. बिहार झारखंड पर बीजेपी ने झोंका पूरा जोर, दोनों राज्यों में आज मोदी और राजनाथ के साथ रैलियां। हजारीबाग, धनबाद और दुमका में आज मोदी की रैली, उसके बाद बिहार के भागलपुर और अररिया में मोदी की रैली। बिहार के बक्सर और आरा में आज राजनाथ भी करेंगे रैली, उससे पहले उधमपुर में चुनावी सभा को करेंगे संबोधित। राहुल गांधी आज महाराष्ट्र और यूपी में करेंगे रैली, मोदी पर कर सकते हैं एक और बार। पुणे हिंगोली के बाद आगरा में राहुल की रैली, कांग्रेस उम्मीदवारों को जिताने पर जोर। मुंबई में आज राज ठाकरे की रैली, उम्मीदवारों को जिताने के अलावा मोदी को समर्थन देने की भी कर सकते हैं बात। दिल्ली कांग्रेस आज सुब्रमण्यम स्वामी का करेगी घेराव, गांधी परिवार पर टिप्पणी से नाराज है कांग्रेसी। एमपी से मुख्यमंत्री ने कांग्रेसियों पर ली चुटकी, कहा कांग्रेसी नेता सोनिया गांधी से पूछ कर लेते हैं सांस। मंत्री नहीं बना सकते प्रधानमंत्री, मंत्री कौन बनाएगी? मैडम सोनिया गांधी बनाएगी। मंत्री मैडम बनाए, प्रधानमंत्री सर रहे, तो मंत्री सुनेंगे सर की? कोई बता दे। मैडम जो हुक्म देगी उस हुक्म का पालन होगा। मैंने ऐसा परिवार नहीं देखा मेरे बहनों और भाइयों। रामदेव ने पाली में सोनिया गांधी पर बोला हमला, कहा एक विदेशी महिला ने संविधान को बना रखा है बंधक। लखनऊ में मुस्लिम वोट बैंक पर राजनाथ की नजर, मौलाना सैयद कल्बे जव्वाद और मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली से मिले बीजेपी अध्यक्ष। यूपी के कन्नौज में मुलायम की बहू डिंपल यादव का रोड शो, पूरे रास्ते फूलों की बरसात। डिंपल यादव ने कन्नौज मुख्यालय से 20 किलोमीटर दूर गुरसहायगंज कस्बे में की जनसभा, मुलायम सिंह यादव को वोट देने की अपील। बीजेपी नेता कल्याण सिंह ने मुलायम सिंह यादव पर बोला हमला, कहा मुलायम सिंह पीएम बनने के देख रहे हैं हसीन सपने। चुनाव के चलते भारत नेपाल सीमा सील, नेपाल से आने वाली सारी गाड़ियों की हो रही है चेकिंग।
मथुरा में हेमा मालिनी के खिलाफ केस दर्ज, बिना इजाजत चुनाव प्रचार के लिए स्कूल का किया था इस्तेमाल। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अपने ही गृह जिले में करना पड़ा विरोध का सामना, वापस जाओ के लगे नारे। विरोध करने वालों में आम आदमी पार्टी और आशा के कार्यकर्ता, पुलिस और जेडीयू के कार्यकर्ताओं ने पीट कर भगाया। लुधियाना में अकाली दल की महिला विंग ने वोट के लिए अपनाया अनोखा तरीका, गांव में निकली जाने वाली पारंपरिक जागो के जरिए मांगा वोट। यूपी के बस्ती लोकसभा से बीएसपी प्रत्याशी रामप्रसाद चौधरी के समर्थकों और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक, चेकिंग पर एतराज। झारखंड में दूसरे चरण के मतदान की तैयारी, 6 सीटों के लिए 17 अप्रैल को वोट। दूसरे चरण में रांची संसदीय सीट भी शामिल, जीत की हैट्रिक लगाने के लिए वरिष्ठ कांग्रेसी नेता सुबोध कांत सहाय जी जान से जुटे। हफ्ते भर के अंदर प्रधानमंत्री पर गिरा एक और बुक बम, संजय बारू के बाद परख की किताब में भी मनमोहन की शक्तियों पर उठाए गए सवाल। दिल्ली के पहाड़गंज में फर्जी मजिस्ट्रेट की गिरफ्तारी, कारोबारी से रिश्वत लेने की साजिश। आरोपी किशन लाल गुप्ता है 65 साल के बुजुर्ग, फर्जी मजिस्ट्रेट के पास से इनोवा कार के साथ साथ जज का फर्जी आई कार्ड और कुछ नकली दस्तावेज बरामद। दिल्ली के जाफराबाद में पुलिस ने किया ब्लेड मैन को गिरफ्तार करने का दावा, इलाके में था आतंक। दिल्ली के पश्चिम विहार में एटीएम का गार्ड बनकर धोखाधड़ी, कार्ड को क्लोनिंग करके निकाले गए पैसे। एटीएम के गेट पर कार्ड स्वाइप करवाता था गार्ड, सीक्रेट नंबर लेकर कार्ड की क्लोनिंग, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। गाजियाबाद में बदमाशों के हौसले बुलंद, 4 हथियारबंद बदमाशों ने डॉक्टर परिवार से की लूटपाट। कार ओवरटेक करके बदमाशों ने रुकवाई कार, बच्चे को गन पॉइंट पर लेकर लूट लिया सामान। गाजियाबाद के मुरादनगर में जाबाज महिला की बहादुरी, घर में घुसे बदमाश से भिड़कर छीना रिवॉल्वर। रात के करीब 1 बजे घर में घुसे थे बदमाश, सुनीता के शोर मचाने पर जुटे लोग। 2 बदमाश मौके से भागने में कामयाब, एक बदमाश को लोगों ने बुरी तरह से पीटा, अस्पताल में मौत। गाजियाबाद से सटे हापुड़ के बाबूगढ़ में आरटीआई संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष मंगत त्यागी की गोली मारकर हत्या। लोगों के मुताबिक कार में सवार होकर आए थे बदमाश, गोली मारने के बाद फरार। गुड़गांव में नॉर्थ ईस्ट से टैक्सी ड्राइवर ने की छेड़छाड़, बचने के लिए पीड़ित चलती गाड़ी से कूदी, पुलिस ने दर्ज किया मामला। मिर्जापुर में पिकनिक मनाने आए 2 छात्रों की डूबने से मौत, दोनों छात्र बीटेक फाइनल ईयर के स्टूडेंट। इलाहाबाद से कॉलेज के 11 छात्र छात्राओं का दल आया था पिकनिक मनाने, परिवार वालों में शोक।